आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आत्मविश्वास कम हो जाए तो उसे कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रश्न का उत्तर हमें गौतम बुद्धा की एक गहरी और प्रेरणादायक कहानी से मिलता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। यह महाभारत वाला अर्जुन नहीं था, बल्कि एक साधारण युवक था। अर्जुन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचता, मैं यह नहीं कर सकता। लोगों के सामने बोलने से डरता। नए काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता। गांव के लोग भी उसे कमजोर समझने लगे थे। एक दिन जब वह बहुत दुखी होकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। उसने सोचा, शायद वही मेरी समस्या का हल बता सकते हैं। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन उनके पास गया और झुककर बोला, प्रभु, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। मैं हर काम से डरता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं विश्वास कैसे लाऊं, जब मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं है। बुद्ध ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाया और अर्जुन को देते हुए कहा, इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पूछ कर आओ। लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर को देखकर कहा, यह बेकार है, मैं इसके बदले 2 रुपये दे सकता हूँ। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ। फिर वह एक सुनार के पास गया। सुनार ने ध्यान से पत्थर को देखा और कहा, यह थोड़ा खास लगता है, मैं इसके लिए 100 रुपये दे सकता हूँ। अर्जुन हैरान हो गया। अंत में वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को देखते ही कहा, यह तो अनमोल रत्न है, मैं इसके लिए लाखों रुपये दे सकता हूँ। अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। अर्जुन तुरंत बुद्ध के पास लौटा और पूरी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस तरह इस पत्थर की कीमत अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाई, उसी तरह दुनिया तुम्हारी कीमत तय करती है। लेकिन असली कीमत तुम्हारी खुद की समझ और आत्मविश्वास से तय होती है। अर्जुन अब समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम खुद को साधारण समझते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें साधारण ही मानेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास जाग जाएगा। चेक मार्क खुद की कीमत दूसरों से मत पूछो। चेक मार्क अपनी ताकत को पहचानो। चेक मार्क डर केवल एक भ्रम है। चेक मार्क आत्मविश्वास भीतर से आता है। अर्जुन ने गौतम बुद्धा से पूछा, प्रभु, मैंने अपनी कीमत समझ ली है, लेकिन जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ, तो मेरा डर वापस आ जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैं कैसे सामना करूं? मुझे तो बहुत डर लगता है। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बह रहा था और उसका प्रवाह तेज था। बुद्ध बोले, अर्जुन, इस नदी को पार करो। अर्जुन डर गया, मैं डूब जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूरा नदी पार करने के बारे में मत सोचो, बस पहला कदम उठाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पानी में पहला कदम रखा। पानी घुटनों तक था, फिर कमर तक। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय में उसने पूरी नदी पार कर ली। बुद्ध ने कहा, देखा अर्जुन, तुमने ये कर दिखाया। तुम्हारा डर नदी से बड़ा नहीं था, लेकिन तुम्हारी सोच उसे बड़ा बना रही थी। जब तुम बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो, तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। अर्जुन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, कभी कभी मेरे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, जो मेरा आत्मविश्वास गिरा देते हैं। बुद्ध ने उसे एक शांत स्थान पर बैठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसके मन में कई डर और नकारात्मक विचार आ रहे थे, लेकिन इस बार वह उनसे लड़ नहीं रहा था, बस उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वे विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। बुद्ध बोले, विचार बादलों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो वे तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।
शांत मन में ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब अर्जुन रोज छोटे छोटे कदम उठाने लगा, अपने डर का सामना करने लगा, ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह लोगों के सामने बोलने लगा, नए काम करने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब वह खुद पर भरोसा करने लगा। चेक मार्क डर से भागो मत, उसका सामना करो। चेक मार्क बड़े काम को छोटे कदमों में बांटो। चेक मार्क नकारात्मक विचारों को पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। चेक मार्क ध्यान आत्मविश्वास बढ़ाने की कुंजी है। एक दिन गौतम बुद्धा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास की परीक्षा दो। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। बुद्ध ने कहा, कल गांव के सामने तुम्हें खड़े होकर एक उपदेश देना होगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में फिर से डर आने लगा। अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं। छोटे कदम उठाओ, डर का सामना करो, अपने मन को शांत रखो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी थी, कुछ शब्द वह भूल भी गया। लोगों में हल्की सी फुसफुसाहट होने लगी। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने खुद को संभाला और फिर से बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत होती गई। उसका डर कम होता गया, और कुछ ही देर में पूरा गांव उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। जब अर्जुन ने अपना उपदेश पूरा किया तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस काम से वह सबसे ज्यादा डरता था, आज वही उसने कर दिखाया। बुद्ध उसके पास आए और बोले, आत्मविश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। चेक मार्क वह अपने डर से भागता नहीं था। चेक मार्क वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। चेक मार्क वह दूसरों की राय से ज्यादा खुद पर विश्वास करने लगा था। धीरे धीरे वही अर्जुन गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। चेक मार्क आत्मविश्वास का मतलब डर खत्म होना नहीं है। चेक मार्क डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। चेक मार्क पहला प्रयास परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। चेक मार्क लगातार कोशिश से ही आत्मविश्वास मजबूत होता है। गौतम बुद्धा की इस कहानी से हमें ये समझ आता है, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एक दिन बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम्हारा काम सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं सच में दूसरों को सिखा सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए, जिसने खुद अंधेरे से बाहर आने का रास्ता पाया है, वही दूसरों को रोशनी दिखा सकता है। अर्जुन अब गांव के लोगों की मदद करने लगा। जो लोग डरते थे, उन्हें वह हिम्मत देता। जो खुद पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें वह अपनी कहानी सुनाता। जो हार मान चुके थे, उन्हें वह फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब पहले से ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी बनने लगे। एक दिन गांव में एक युवक आया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी अर्जुन था। डरा हुआ, कमजोर और आत्मविश्वासहीन। उसने अर्जुन से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसने वही किया जो बुद्ध ने उसके साथ किया था। उसे छोटे छोटे कदम उठाने को कहा, उसे ध्यान करना सिखाया, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना सिखाया। कुछ समय बाद वह युवक भी बदलने लगा। अब वह भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अर्जुन समझ गया कि असली आत्मविश्वास सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों तक भी फैलता है। बुद्ध ने ये सब देखा और संतोष से कहा, अब तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। बुद्ध ने अर्जुन को अंतिम बार समझाया, आत्मविश्वास कोई चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है। यह तुम्हारे अंदर ही जन्म लेता है और तुम्हारे कर्मों से बढ़ता है। और जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटते हो, तो यह और भी मजबूत हो जाता है। इस पूरी यात्रा से हमें ये गहरी बातें समझ में आती हैं। चेक मार्क खुद को पहचानो, यही शुरुआत है। चेक मार्क डर का सामना करो, यही बदलाव है। चेक मार्क मन को शांत करो, यही शक्ति है। चेक मार्क दूसरों को प्रेरित करो, यही सफलता है। गौतम बुद्धा की इस कहानी का सार, अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओ, तो तुम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हो, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर सकते हो। अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे एक डरा हुआ युवक अर्जुन
गौतम बुद्धा के मार्गदर्शन में एक आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। लेकिन हर यात्रा का एक अंतिम संदेश होता है, और यही इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। एक दिन अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है, या ये समय के साथ खत्म हो जाता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आत्मविश्वास एक दीपक की तरह है। अगर तुम उसे जलाए रखोगे तो वह हमेशा प्रकाश देगा, लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वह धीरे धीरे बुझ जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत होता है। उन्होंने अर्जुन को 3 सरल नियम दिए। 1. हर दिन खुद को चुनौती दो। अगर तुम रोज थोड़ा सा डर का सामना करोगे तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2. अपनी गलतियों को स्वीकार करो। गलतियां कमजोरी नहीं है, वे सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। 3. सकारात्मक संगति रखो। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वही तुम्हारी सोच बनाते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन अब सिर्फ एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। चेक मार्क लोग उससे सलाह लेने आते। चेक मार्क बच्चे उससे सीखते। चेक मार्क और गांव में हर कोई उसे सम्मान देता। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब अर्जुन को किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा से ये समझ लिया था, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं डरूंगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं डर के बावजूद हमेशा आगे बढ़ूंगा। गौतम बुद्धा की इस पूरी प्रेरणादायक कहानी से हमें ये 5 सबसे बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। चेक मार्क खुद को पहचानो, सेल्फ अवेयरनेस। चेक मार्क डर का सामना करो, फेस फियर। चेक मार्क छोटे कदम उठाओ, स्मॉल स्टेप्स। चेक मार्क मन को शांत रखो, मेडिटेशन। चेक मार्क निरंतर अभ्यास करो, कंसिस्टेंसी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच, आपके कर्म और आपके विश्वास का परिणाम है।